Hello friends, welcome back to my channel. Today you will learn how to use no sooner than in place of as soon as. Watch carefully this video so that you guys can understand better. So let's have a look. Adverb clause with no sooner than as soon as. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज विथ नो सूनर देन एंड एज सून एज। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस में दिया होगा एज सून एज, उसको चेंज करके हमको बनानी पड़ेगी नो सूनर देन, या फिर नो सूनर देन दिया है, इसको हमको बनाना पड़ेगा एज सून एज में। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस किस तरह से होते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल में जाते हैं कि एग्ज़ाम्पल में हमने इसको बताने का प्रयास किया है। पहले आप लोग एग्ज़ाम्पल देखिए, उसके बाद आपको हम आगे समझाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में एज सून एज द बेल रिंग्स, कॉमा है, यहाँ पे देखिए कॉमा है, द टीचर एंटर्स द क्लास। तो यहाँ पे दो क्लॉज है, दो छोटे सेंटेंस है और इस दोनों क्लॉज के बीच में हमारा कॉमा लगा है। अब यहाँ पे देखते हैं इस कॉमा के जगह पे हम लगा देते हैं देन। बिल्कुल आसान ट्रिक है ये। कॉमा के जगह पे हम लगा देंगे देन और एज सून एज की जगह में लगा देंगे हम नो सूनर। ठीक है, एज सून एज के जगह पे लगाएंगे हम नो सूनर और कॉमा के जगह पे लगा देंगे हम देन। फिर यहाँ पे हमारा है, देखिए द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स है। तो यहाँ पे हमको वर्ब को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ब में देखते हैं, यहाँ पे रिंग्स है। रिंग्स मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा डज। उसी तरह यहाँ पे स्टब्ड है, पास्ट टेंस का है, तो हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। और यहाँ पे देखते हैं आई सी, तो इस तरह के वर्ब में हम लगाएंगे डू हेल्पिंग वर्ब। और उसी तरह है यहाँ पे देखते हैं सेट्स है, जैसे हमने बताया था यहाँ पे रिंग्स है, उसी तरह सेट्स है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे डज। तो इस तरह का हमारा सेंटेंस बन जाएगा। हम आगे देखते हैं कैसा बना है। एज सून एज द बेल रिंग्स द टीचर एंटर्स द क्लास। इसका हम बनाएंगे एज सून एज की जगह पे नो सूनर रिंग्स का डज, नो सूनर डज द बेल रिंग। यहाँ एस हमारा चला गया डज के साथ, मतलब डू के साथ, तो बन गया हमारा डज। नो सूनर डज द बेल रिंग, रिंग्स का एस डज में आ गया, तो यहाँ बचा हमारा रिंग। नो सूनर डज द बेल रिंग देन द टीचर एंटर्स द क्लास। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस है एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड अ मैन जम्प्ड आउट। यहाँ पे दो क्लॉज हैं, इन क्लॉज के बीच में कॉमा है। क्लॉज मतलब उपवाक्य, मीन्स स्मॉल सेंटेंस। तो इस क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्ब होता है। और हम जनरली जानते हैं कि इसमें कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा वर्ब होता है, इसको याद रखिएगा। तो इस सेंटेंस में देखते हैं हम एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड अ मैन जम्प्ड आउट। तो इसका बनेगा हमारा नो सूनर, पास्ट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड हमने लगा दिया, तो यहाँ पे स्टॉप्ड का बन गया हमारा स्टॉप, क्योंकि ईडी हमारा डिड में चला गया। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, बीच में कॉमा है तो वहाँ पे हम लगा देंगे देन अ मैन जम्प्ड आउट। सेकेंड क्लोज बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और उसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारा एज सून एज आई सी हर आई विल टेल हर द न्यूज़। इसका हमारा बनेगा नो सूनर, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डू। नो सूनर डू आई सी हर देन आई विल टेल हर द न्यूज़। उसी तरह है फोर्थ सेंटेंस एज सून एज द सन सेट्स द विलेजर्स शट देयर डोर्स। तो इसका बनेगा हमारा नो सूनर डज द सन सेट देन द विलेजर्स शट देयर डोर।
तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया सबको लगता है? अगर नहीं आया है तो इसको फिर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, उसके बारे में यहाँ पे हमने बताया है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा लगा है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। तो हम यहाँ पे देखते हैं डू का प्रयोग किसके किसके साथ में लगता है प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे हमने लिखा है जैसे कि आई, सी, वी, गो, इसी तरह के सेंटेंस रहेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, डू। तो डू किसके साथ लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमारा लगेगा डू। आई, वी, यू, दे ये हमारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे है आई, सी, वी, गो या दे, कोई सेंटेंस रहेगा दे राइट। तो इस तरह से हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। और इसी तरह डज देखते हैं, डज किसके साथ लगता है, जैसे कोई थर्ड पर्सन है, जैसे द बेल रिंग्स, द सन सेट्स, जैसे हमने देखा। तो इनके साथ हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब डज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डज किसके किसके साथ लगता है यहाँ पे हमने बताया है। ही, शी, इट, ही, शी, इट और कोई नाम रहेगा। नाम मतलब कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु का नाम रहेगा तो डज लगता है। उसी तरह है डिड। हम डिड किसके साथ लगाते हैं, यहाँ पे डिड है, डिड किसके साथ लगाएंगे हम, डिड कोई भी रहेगा। जैसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मतलब आई, वी, यू, दे या फिर ही, शी, इट या फिर कोई भी होगा, इन सभी के साथ में हम लगाएंगे पास्ट टेंस में डिड। सभी के साथ में पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो पास्ट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगाएंगे। एंटर्ड, स्टॉप्ड, दे केम, दे रोट, मतलब इस तरह से कोई भी वर्ब होगा हमारा पास्ट टेंस का तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम यहाँ पर नहीं बना सकते, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम सेंटेंस को चेंज करते समय हम क्या क्या हम इसमें चेंज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट में एज सून एज के स्थान पर हम लगाते हैं नो सूनर। इसको ध्यान रखना है, एज सून एज के बाद हम डायरेक्ट लगा देंगे क्या, नो सूनर। और इन दोनों के बीच में जो कोमा होता है, दोनों सेंटेंस के बीच में जो कोमा होता है, दोनों क्लॉज के बीच में जो कोमा रहता है, इस कोमा के स्थान पर हम लगा देंगे THAN, दैन। इसको देन नहीं पढ़ना है, दैन पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। क्या लगा दिए, एज सून एज के जगह पे हम लगा दिए नो सूनर, और दोनों सेंटेंस के बीच में जो कोमा रहता है, दोनों क्लॉज के बीच में जो कोमा रहता है, उस कोमा के जगह पे हम लगा देंगे दैन, THAN, दैन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमने बताया आपको। फर्स्ट है एज सून एज द प्रिंसिपल कम्स द स्टूडेंट्स रश इनटू द क्लासरूम। यहाँ पे एग्जाम्पल बिल्कुल हमने बताया है, जो पहले बताया था उसी के जैसा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को बताया ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग जैसे मैं बताती हूँ आप लोग अपने मन में ये सोचते चले कि यहाँ पर क्या क्या लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले के या फिर रूल के मुताबिक। एज सून एज द प्रिंसिपल कम्स द स्टूडेंट्स रश इनटू द क्लासरूम। तो इसका हो जाएगा, हमने बताया एज सून एज के स्थान पर हमारा लग जाएगा नो सूनर। तो नो सूनर यहाँ पे कम्स है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या, डज। गुड। तो नो सूनर डज द प्रिंसिपल कम्स का क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि एस कहाँ चला गया, डज में। नो सूनर डज द प्रिंसिपल कम, यहाँ बीच में लगेगा क्या, कॉमा की जगह पे देन द स्टूडेंट्स रश इनटू द क्लासरूम। बिल्कुल सेम चलेंगे। नेक्स्ट है एज सून एज द सन राइजेस द बर्ड्स बिगिन टू ब्लॉसम। इसका हो जाएगा नो सूनर डज कहाँ से आया, राइजेस से। तो नो सूनर डज द सन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइज। नो सूनर डज द सन राइज देन द बर्ड्स बिगिन टू ब्लॉसम, राइट। इसके आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। एज सून एज आई सी हिम आई विल टॉक टू हिम।
एज सून एज आई सी हिम आई विल टॉक टू हिम। हमारा सेंटेंस बनेगा नो सूनर, एज सून एज की जगह पे नो सूनर। डू, यहाँ पे डू क्यों लगाए? क्योंकि आई वी दे इनके साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू। कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। तो हमारा बन गया क्या? नो सूनर डू आई सी हिम, नो सूनर डू आई सी हिम देन आई विल टॉक टू हिम। नेक्स्ट है as soon as we finish the work we will go home। as soon as we finish the work we will go home। तो हमारा बन जाएगा no sooner, we है तो do लगेगा। no sooner do we finish the work then we will go home। no sooner do we finish the work then we will go home। बिल्कुल ईजी। फिर एग्जाम्पल देखते हैं आगे। as soon as he reached the station the train had left। as soon as he reached the station the train had left। इसका बन जाएगा हमारा as soon as की जगह पे no sooner। नो सूनर, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? क्योंकि रीच्ड है, रीच्ड पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग, इसमें वर्ब है पास्ट टेंस का, तो पास्ट टेंस का वर्ब के अकॉर्डिंग हमने इसको लगानी है हेल्पिंग वर्ब डी, डिड। तो नो सूनर डिड ही रीच, क्योंकि यहाँ का ईडी डिड में आ गया। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट है as soon as the bell ring the students, ring नहीं rang, the students assembled for prayer। as soon as the bell rang the students assembled for prayer। तो यहाँ पे देखते हैं as soon as की जगह पे no sooner, ये देखिए यहाँ पे ring नहीं है, ring rang, rang past tense का है, तो हमारा past tense का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा did। नो सूनर डिड द बेल, यहाँ पे वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रिंग। यदि हम स्टार्टिंग में डिड लगा दिए, यदि डिड लगाएं हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसको याद रखिएगा, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं तो वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। तो रैंग का फर्स्ट फॉर्म क्या है? रिंग, मतलब रिंग, रैंग, रंग। तो यदि डिड लगा दिया हमने तो इसमें रिंग लगाएंगे। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स असेंबल्ड फॉर प्रेयर। नेक्स्ट है एज सून एज ही वॉज गिवन मनी ही वेंट टू द मार्केट। एज सून एज ही वॉज गिवन मनी ही वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? नो सूनर, यहाँ पे वॉज है तो वॉज ही लगेगा। नो सूनर वॉज ही given money then he went to the market। next है as soon as the sun rises darkness disappeared। as soon as the sun rises darkness disappears। तो यहाँ पे देखते हैं ये बिल्कुल rises है, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें क्या लगने वाला है? does। ग्रेट। इसके आगे देखते हैं नो, ये बनेगा हमारा नो सूनर डज द सन राइजेस, इधर लग गया ईएस, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? राइज। नो सूनर डज द सन राइज देन डार्कनेस डिसअपियर्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें एक्सपर्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से बार बार रिपीट करिए, देखिए उसको, और अवश्य आप इसको समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।